हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इतिहास क्या होता है, इतिहास में क्या क्या पढ़ना होता है और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, इतिहास के जनक कौन है। इन सभी को हम लोग आज समझेंगे और अच्छे से इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। हिस्ट्री जो है ये इंग्लिश नाम है और हिस्ट्री को ही हिंदी में इतिहास बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इतिहास कहते किसको हैं। इतिहास ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इतिहास, इतिहास, ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो यहाँ पे क्या है, ये एक हो गया इति, इति, और ये हो है, ठीक है, हो और आस, ठीक है, इतिहास, ठीक है। देखिए, इति का मतलब होता है इस प्रकार। क्या होता है? इस प्रकार, ठीक है। और हास का जो मतलब होता है हुआ था। इसका जो मतलब होता है हुआ था, हुआ था, मतलब इस प्रकार हुआ था। कोई जो घटना है, कोई जो युद्ध है, तो वो इस प्रकार हुआ था, उसके बारे में पढ़ना। जो बीत चुका है, जो बीत चुका, इस प्रकार जो भी कुछ हुआ था उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो वही इतिहास कहलाता है। आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, ये अतीत का कहानी है। किसका कहानी है? ये अतीत का कहानी है, अतीत का कहानी है ये। तो इतिहास का मतलब हम लोग क्या समझे? अतीत का कहानी। अतीत का मतलब होता है कि जो भी बीत चुका है। देखिए, अब बीता हुआ में बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे हमारे गांव में कल लड़ाई हो गया, ठीक है, दो घर वाले में लड़ाई हो गया, तो ये भी इतिहास है। लेकिन इस इतिहास को हमको पढ़ना नहीं है। हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे जो ज़्यादा फेमस हो, जो ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया हो, उनके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, जो पहले घटना घट चुका है, तो वही इतिहास है। वही क्या है? इतिहास है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अतीत के बारे में पढ़ते हैं, जो चीज़ बीत चुका होता है उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि इतिहास के जनक कौन है, इतिहास के जनक, इतिहास के जनक, तो नाम याद रखेंगे हम लोग, इतिहास के जनक, ठीक है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री वर्ड से ही याद रखेगा, हीरोडोटस। क्या नाम याद रखेंगे हम लोग? हीरोडोटस। हिस्ट्री, एस से हिस्ट्री और एस से हीरोडोटस, 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 डोटस, ठीक है, हीरोडोटस बोलेंगे हम लोग। ये जो रहने वाले थे, ये यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के थे रहने वाले? ये यूनान के रहने वाले थे। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हीरोडोटस को ही हम लोग क्यों बोलते हैं जनक, हिस्ट्री ऑफ फादर, फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? देखिए, हम लोग जनक उसको बोलते हैं जो सबसे पहले उनके बारे में कोई बातें बताते हैं। जैसे हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में सबसे पहले जो भी घटनाएं हुई, जो भी युद्ध हुए, जो जो भी फेमस घटनाएं थी, उनको एक क्रम में लिखा, डेट बाय डेट लिखा। तो उस वो लिखने का काम जो किया था वो हीरोडोटस ने किया था। हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले जो बताया, वो जो शख्स थे उनका नाम क्या था? हीरोडोटस ही था, ठीक है। इनका एक किताब भी पब्लिश हुआ था, उसका नाम है हिस्टोरिका। बुक का नाम क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि बताइए बुक का नाम क्या है, तो बोलेंगे हिस्टोरिका, हिस्टोरिका, ठीक है। ये हिस्टोरिका बुक किसका है? ये है हीरोडोटस का, ठीक है।
तो हम लोग क्या समझे अभी कि इतिहास का मतलब होता है अतीत का कहानी, ठीक है, मतलब ये घटना हो चुका था पहले ही। और इसके जनक कौन है? हीरोडोटस है, ये यूनान के रहने वाले थे। और इसका एक बुक है, हिस्टोरिका नाम है उसका, ठीक है। तो अब हम लोग इतिहास को बांटेंगे, इतिहास का विभाजन करेंगे कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग बांटेंगे इतिहास को कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतिहास को ना 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ठीक है। पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल। पहला का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। पहला का नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे पे आ जाते हैं हम लोग। दूसरा का नाम है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो हिस्टोरिक पीरियड। प्रो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, या तो पीरियड प्रो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं, या तो इसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी बोला जाता है। प्रोटो 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 हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ये हो गया दूसरा। एक और है, उसका नाम है हिस्टोरिक पीरियड। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड, इसको हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक काल। पहले इंग्लिश हिंदी लिख दिए, पहले हिंदी लिखना था ना, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सब जगह हम पहले हिंदी लिखे हैं, तो यहाँ पे हम पहले हिंदी ही लिखते थे, ठीक है। नाम है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, अगर आपसे क्या पूछा जाए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 3 भागों में बांटा गया। पहला का नाम है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा का नाम है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा का नाम है ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसको जो 3 भागों में बांटा गया है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो इसके पीछे भी रीज़न है कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कोई लिखित परिमाण नहीं मिला। मतलब क्या, इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था कि कागज़ में या पत्थर में लिखा हुआ चीज़ हमको मिल जाए, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला था इसमें हमको, ठीक है। तो इसमें इस काल में हमको लिखित परिमाण मिला ही नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं थे, या वो लिखना नहीं जानते थे, या कुछ भी रीज़न हो सकता है। मतलब वहाँ पे लोग पढ़ते लिखते नहीं थे उस टाइम के लोग, क्योंकि वो उस टाइम पर पढ़ना क्या होता है, लिखना क्या होता है जानते ही नहीं थे, तो लिखा हुआ भी चीज़ कुछ नहीं मिला वहाँ से। तो बोलेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित परिमाण नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं मिला, लिखित जो परिमाण था नहीं मिला।
नहीं मिला, लिखित प्रमाण नहीं मिला। लिखित प्रमाण नहीं मिला, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल जो था इसमें ऐसे लोग थे जो लिखना जानते थे। लिखना क्या करते थे, वो जानते थे, लेकिन वो ऐसा चीज़ लिखते थे जो हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाते हैं। मतलब जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे हैं आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेते कि ये आदि है, ऐतिहासिक है, काल है, ठीक है, प्रो हिस्टोरिक पीरियड। लेकिन वो जो लोग थे आदि ऐतिहासिक काल के समय पर, वो लोग लिखना जानते थे, ठीक है, लेकिन वो जो लिखे थे उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें लिखित प्रमाण मिला, लिखित प्रमाण, इसमें क्या हुआ, लिखित प्रमाण मिला, लिखित प्रमाण मिला। लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। मतलब उसमें ऐसा चीज़ लिखा हुआ मिला कि इसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें तो कुछ लिखा हुआ था ही नहीं, इसमें लिखित प्रमाण मिला ही नहीं, लिखित प्रमाण नहीं मिला, प्रमाण, लिखित प्रमाण इसमें लिखा हुआ नहीं मिला, ठीक है। मतलब इसको लिपि का ज्ञान ही नहीं था, इसको लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिपि का कोई ज्ञान नहीं था, लिपि का ज्ञान इसको नहीं था, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे कैसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है, तो इसको लिखना नहीं आता था, ठीक है। आज ऐतिहासिक काल में क्या होगा, लिखित प्रमाण मिला, लेकिन ऐसा मिला जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, कुछ से कुछ दे देते, हाथी बना देते थे, घोड़ा बना देते थे, कोई निशान दे देते थे, तो उसको हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्या लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब है ऐतिहासिक काल, इसमें क्या होगा कि इसमें लिखा हुआ भी मिला, लिखित प्रमाण मिला, और इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, प्रमाण को पढ़ सकते हैं, पढ़ा जा सकता है, ठीक है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसी में आते हैं, ऐतिहासिक काल में ही हम लोग आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 3 भागों में। पहला का नाम क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या बोलेंगे हम लोग, लिखित प्रमाण नहीं मिला, इसको लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। दूसरा क्या बोलेंगे, आदि ऐतिहासिक काल में कि इसमें लिखित प्रमाण तो मिला, लेकिन ऐसा चीज़ लिखा हुआ मिला जिसको हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। और ऐतिहासिक काल में जो चीज़ मिला उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस में आते हैं, प्राग ऐतिहासिक में आते हैं, या आदि ऐतिहासिक में आते हैं, या ऐतिहासिक में आते हैं। तो आपका आंसर होगा हम लोग ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है।